एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशंस। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जनरल अवेयरनेस का क्लासेस जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी। एंड फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि ज्योग्राफी को थ्योरेटिकल से बेटर है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट, पहली बात तो पढ़ाई में किसी को इंटरेस्ट आता नहीं है, सेकेंड चीज उसमें जबरदस्ती इंटरेस्ट लेना पड़ता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें वो चीज बोरिंग लगने लगती है। तो मैंने आपका ज्योग्राफी का क्या किया है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी चीज है जिसमें कि हम अर्थ और रिवर्स और इस चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अगर हमें नॉर्मली रिवर के बारे में या किसी चीज के बारे में पढ़ाया जाए तो दैट इज बेटर, बट अगर हमें उसके अंदर डीपली घुसा के कि इतना डिग्री ये अर्थ का, इतना डिग्री वो, तो हमें वो कहीं ना कहीं फिर इंटरेस्ट खोने लगता है। दैट इज वाई मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के, ठीक है, जो आपके रिपीटेड आपके एवरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड खासकर आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, तो ये उसके लिए बहुत ही यूजफुल आपके लिए वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो ज्योग्राफी को थ्योरेटिकल ना करा के, आप जैसा कि जानते हैं हमारे चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास भी आ रही है, वो मैंने थ्योरेटिकल लिया है, थ्योरेटिकल वो भी नहीं लिया है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट बात की है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम लाइव लेक्चर्स या 1-1.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर बैठ के सिर्फ क्लास को पहले सुने। हमें चाहिए कि कोई हमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता दे ताकि हम उसे नोट डाउन करें, एंड एक दिन का काम एक दिन में खत्म करें, उस काम को नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने हर सब्जेक्ट में, मेरी क्वांट्स की क्लास भी आती है आपकी रेगुलर, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं क्वांट्स की क्लास कैसी देती हूँ, थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि थ्योरेटिकल की ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन में नहीं है जैसा कि स्कूल में होता था। सिर्फ फॉर्मूले ट्रिक्स की बात की गई है कि आपके क्वेश्चन अगर कैसे आ जाए, अगर घुमा के आ जाए तो उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी में भी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक। एंड ज्योग्राफी में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चंस लेकर आऊं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। मैं ज्यादा बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, 2 मिनट वेस्ट कर दिए मैंने आपके, बट कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। मैं आपको जब भी मेरे ज्योग्राफी की क्लास आएगी, मैं आपको 25 क्वेश्चंस एवरी टाइम दूंगी, ताकि आप उस 25 क्वेश्चंस को, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन दूं और आप उसमें से कर ही ना पाओ तो कोई फायदा नहीं है। तो 25 क्वेश्चंस को डेली करके ही सोएं। अब आप उसे कैसे भी करें वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम होगा डेली 25, डेली यानी कि जब भी ज्योग्राफी की क्लास आएगी, क्योंकि शायद ऑल्टरनेट आएगी, बिकॉज एक दिन हिस्ट्री की आती है, एक दिन पॉलिटी की आती है, एक दिन ज्योग्राफी की, ऐसे आएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस दूं, ठीक है। ऑलरेडी मैं फिर से 3 मिनट बर्बाद कर चुकी हूँ, तो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो कराएं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को हम महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में, तो इंडिया कौन से महाद्वीप पे सिचुएटेड है, ठीक है, यानी स्थित है। तो कौन से पे? एशिया के। एंड आप सभी को पता होगा कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से मैंने आपकी सुविधा के लिए साइड में लिख दिया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है, ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को हम गोलार्ध भी बोलते हैं हिंदी में, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है। सबसे पहले यहाँ पे हमें समझ लेना है कि जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, 0 डिग्री यानी इक्वेटर जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। तो वो डिवाइड करता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। हम इसे सदर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। तो जहाँ पे आपका इंडिया लोकेटेड है वो पार्ट है ये, ठीक है, यानी कौन से पार्ट में पड़ रहा है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, ठीक, बट वो फेस किस तरफ को कर रहा है, ईस्ट की तरफ को, इसलिए इसका आंसर हमेशा रहता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे इस चीज से। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, ठीक है, तो कितना है टोटल एरिया, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। ये है डेसिमल की बात, अगर आपसे पूरे डिजिट में पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी जो है वो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एज कंपेयर टू वर्ल्ड। ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो वर्ल्ड के मुकाबले भारत का कितना परसेंट है। ठीक है, भारत का वर्ल्ड के मुकाबले कितना परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया है, तो कितना परसेंट है आपका 2.4%। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं अभी भी बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये, और आपको मैंने खुद एनालाइज किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। वर्ल्ड में, दुनिया में इंडिया की कितनी रैंक है एरिया के टर्म्स में। ठीक है, एरिया के टर्म्स में इंडिया की वर्ल्ड में कितनी रैंक है, तो कितनी रैंक है, 7th रैंक है, सबसे नंबर 1। और आपको साथ में पता होना चाहिए कि इससे पहले जो 6 हैं वो कौन कौन से देश हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है आपका रशिया, नंबर 2 पे है आपका कनाडा, नंबर 3 है आपका यूएसए, नंबर 4 है चाइना, नंबर 5 है ब्राजील और नंबर 6 है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, यहाँ क्या बात हो रही थी, एरिया की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, पॉपुलेशन के टर्म्स में। ठीक है, जनसंख्या के टर्म्स में बात हो रही है कि इंडिया कौन सी रैंक होल्ड करता है वर्ल्ड में, यानी दुनिया में भारत किस रैंक पर है, तो किस रैंक पर है, 2nd रैंक पर। सबसे नंबर 1 पर कौन है, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने साइड में लिखा है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, एंड 2nd नंबर पे कौन है, इंडिया। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो कितना है लेंथ नॉर्थ टू साउथ। टू साउथ का मतलब क्या है, जब आप मैप देखते हो लेंथ का मतलब ऊपर से नीचे तक। ठीक है, आपका मैप कुछ इस तरीके का होता है, मैं रफ बना रही हूँ, ये तो रफ भी नहीं, बिल्कुल ही बेकार हो गया, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो आपकी लेंथ है, ठीक है, टॉप से बॉटम तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 3214, यानी लंबाई 3214 किलोमीटर। वहीं साथ ही साथ अगर चौड़ाई की बात कर ली जाए, व्हाट इज द विड्थ ऑफ इंडिया ईस्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी अगर चौड़ाई की बात कर लिया जाए तो 2933 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई है, यानी विड्थ के कंपेयर में लेंथ इंडिया की ज्यादा है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में। 9th क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या होता है आपका। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पर आपको डिवाइड करती है, इक्वेटर है। ठीक है, तो जो ये वर्टिकल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, जो वर्टिकल्स होती हैं वो लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं। तो जो इन्होंने पूछा व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है आंसर डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी नॉर्थ में ये कितना है, नीचे की तरफ इसका एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप सो। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। ठीक है, तो कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, चलिए नंबर 11 क्वेश्चन है आपका नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड। ठीक है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताओ इंडिया मेनलैंड का, तो क्या है आपका साउदर्न मोस्ट मेनलैंड का, वो कन्याकुमारी। ठीक है, क्या नाम है उसका, कन्याकुमारी, और उसको आप कैसे और जानते हैं, कैमोरिन के नाम से भी आप कन्याकुमारी को जानते हो। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए केप कैमोरिन की, तो आपका इसका आंसर कन्याकुमारी भी किसको जाना जाता है, तो कन्याकुमारी को। व्हाट इज द लैटिट्यूड नंबर ऑफ इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, क्या लैटिट्यूड नंबर है, तो क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा ही है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड क्या है, कन्याकुमारी। एंड लैटिट्यूड नंबर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लैटिट्यूड नंबर 8 डिग्री 4 मिनट। समझे आप, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइंस में जो नीचे नंबर था वो आपका, क्योंकि कन्याकुमारी आपका नीचे ही होता है तो इसलिए ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये काफी बच्चों को आई नो आता भी होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। किस नाम से और जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका व्हाट इज द लैटिट्यूड नंबर ऑफ इंदिरा पॉइंट ऑफ पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, क्या लैटिट्यूड
नंबर है इसका, तो क्या है 6 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। 15th क्वेश्चन है आपका, नेम द इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर का नाम बताओ इंडिया के लेंथ वाइज, जो लंबाई में सबसे लंबी है। ठीक है, ऑब्वियसली लंबी लंबाई में ही होती है तो आगे देखते हैं क्या है, कौन सी रिवर है, गंगा। ठीक है, कितनी लंबी है, 2510 किलोमीटर। ठीक, यानी 2510 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द इंडियाज लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम साइज। अभी जो हमने पढ़ा था वो लॉन्गेस्ट था, लंबाई में था, और जो इंडियाज लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी रिवर बोला जा रहा है वॉल्यूम वाइज, यानी गहराई वाइज बोला जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा पानी के हिसाब से बोला जा रहा है। तो कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। नाम बताइए किसका, इंडिया की लार्जेस्ट और दुनिया की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन है, तो क्या नाम है इसका, मजुली आइलैंड। ठीक है, मजुली आइलैंड। 18th क्वेश्चन है आपका, नेम द रिवर विच मेक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। नाम बताइए किस रिवर का नाम बताना है, विच मेक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जो बनाती है दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड। क्या नाम है उसका, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर से बनती है मंजुली आइलैंड। ठीक है, 19th क्वेश्चन, वेयर इज मंजुली आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया। मंजुली आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, मंजुली आइलैंड आपका इंडिया में लोकेटेड है, यानी स्थित है आसाम में। ठीक, 20 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज हाईएस्ट डैम। सबसे ऊंचे डैम का नाम बताओ इंडिया के, तो क्या नाम है, टिहरी डैम या टिहरी डैम। कितना, क्या हाइट है इसकी, 265 मीटर। ठीक है, 21st क्वेश्चन, इंडियाज हाईएस्ट डैम टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम जो है कि जो कौन है, क्या है, टिहरी डैम, वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी रिवर पर स्थित है, कौन सी रिवर पर वो बना है, तो वो बना है आपके भगीरथी रिवर पर। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा डैम कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है इंडिया का। हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है, क्या है इसकी लंबाई, 4.8 किलोमीटर। 23rd क्वेश्चन है आपका, इंडियाज लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। किस नदी पर ये डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में जो क्वेश्चंस जिससे इंटरकनेक्टेड हैं वो सारे लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को। तो किस नदी पर बना हुआ है, महानदी रिवर। ठीक है, महानदी रिवर पे ये बना हुआ है। ठीक, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में। 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज। सबसे लंबी ब्रिज, सबसे लंबा पुल कौन सा है इंडिया का, तो कौन सा है, बोगीबील ब्रिज। ठीक है, बोगीबील पुल आपका सबसे लॉन्गेस्ट है। पहले कौन सा हुआ करता था, गांधी सेतु हुआ करता था, जो कि किस पर बना था, गंगा रिवर पर बना था, जो कहाँ स्थित था, पटना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका आ जाता है, लॉन्गेस्ट ब्रिज बोगीबील ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। किस नदी पर ये ब्रिज सिचुएटेड है, तो किस पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि कहाँ है आपकी, आसाम में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, आसाम में। ठीक है, तो ये तो थे फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक, मैं लेकर आई हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक, तो ये 25 क्वेश्चंस आपको हर दिन करना है। ये टॉपिक आप टिक कर लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया मेरे ज्योग्राफी के सेशन में से। ठीक है, तो ये तो था ज्योग्राफी का सेशन, और ऐसे ही मैं डेली क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। जब भी मेरी ज्योग्राफी की क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए, बिकॉज एनटीपीसी का एग्जाम बहुत करीब है एंड बहुत ज़्यादा होप है मुझे हर बच्चे से। मेरे चैनल से जितने कनेक्टेड है मुझे हर बच्चों से बहुत ज़्यादा होप है। ठीक है, क्योंकि आई नो वो सिंसियर हैं, आई नो वीडियो को देखकर पता लगता है कि वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आ रही हैं, एंड करंट अफेयर्स भी, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में आपके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इसे प्लीज़ उतना शेयर करें। ठीक है, एंड प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे 500 लाइक्स चाहिए, आप कैसे भी करो। आई नो मेरे जो साथ में सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, जो फ्रेंड्स और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे लाइक ज़रूर देंगे। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बहुत जल्दी कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है।
और बेल बटन को भी प्रेस कर, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच।